सभी का अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज 9th क्लास के बच्चों के लिए उनकी बुक से एक चैप्टर लेकर आई हूँ और लेसन का टाइटल है द स्नेक इन द मिरर और इसे लिखा है वाइकोम मोहम्मद बशीर ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेसन। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज अ डॉक्टर एंड ही नरेट्स दिस स्टोरी टू हिज फ्रेंड्स। जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है वही यहाँ पर नरेटर है, जो कहानी सुनाने वाला है। और ये कहानी एक डॉक्टर की है और वह डॉक्टर इस कहानी को अपने कुछ दोस्तों को सुना रहा है। He has just set up his medical practice so his earnings are meager। और उस डॉक्टर ने अपनी डॉक्टर की जो प्रैक्टिस है वो अभी अभी शुरू की है और इस वजह से उसकी जो अर्निंग्स है वो भी बहुत कम है। That's why he lived in a small rented room which was not electrified। और इसी कारण अर्निंग्स कम होने की वजह से वो एक छोटे से रेंट के कमरे में रहता है जहां पर लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अबाउट 10 o'clock द नरेटर रिटर्न टू हिज रूम। और रात को 10 बजे के करीब नरेटर अपने कमरे पर लौटता है। इट वॉज हॉट समर नाइट दैट डे। और उस रात गर्मी की रात थी। So he took off his black coat, white shirt and not so white vest and hung them up and opened 2 windows in the room। और उस रात गर्मी थी तो इस कारण जब नरेटर अपने कमरे पर लौटता है तो वह गर्मी से परेशान होता है और अपने कोट को उतार कर, जो उसने काला कोट पहना होता है, अपनी वाइट शर्ट उतार देता है वह। और उसके पश्चात वह अपनी बनियान उतार देता है जो कि इतनी वाइट नहीं थी, थोड़ा येलोइश थी वो। और वो अपनी वेस्ट उतार देता है और उनको तीनों को कपड़ों को, कोट, शर्ट और वेस्ट को वो अपनी कमरे में टांग देता है और अपने कमरे में बनी 2 खिड़कियों को खोल देता है ताकि हवा आ सके और उसे गर्मी से राहत मिल सके। देयर वॉज नो कंक्रीट सीमेंटेड सीलिंग इन द रूम। और छत जो थी उस कमरे की वो भी पक्की नहीं थी। That was the reason why it had a plenty of rats। और इसी कारण उस कमरे में बहुत से चूहे घूमते रहते थे। He went to his bed but could not sleep। वो अपने कमरे में अपने बेड पर चला जाता है सोने के लिए, परंतु उसे नींद नहीं आती क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। That's why he went out to the veranda for a little air but there was no wind outside। और इसी कारण वह गर्मी से परेशान होकर, नींद नहीं आ रही उसे, वो थोड़ी देर के लिए वरांडा में चला जाता है कमरे से बाहर ताकि उसे थोड़ी ठंडक मिल सके, थोड़ी हवा उसे मिल सके। लेकिन बाहर भी हवा नहीं चल रही थी, बाहर भी उसे गर्मी से कोई राहत नहीं मिली। He went back into the room and sat down in the chair। और वो कमरे में अपने वापस आ जाता है और कुर्सी पर बैठ जाता है। He opened the box beneath the table and took a book to read। और वो कुर्सी पर बैठकर, उसके सामने एक टेबल पड़ा है और उस टेबल का वो ड्रॉर खोलता है और वहां से एक बुक निकालता है, उसे पढ़ने के लिए टेबल पर रख देता है। A lamp and a large mirror also stood on this table। और इसी मेज पर एक बड़ा सा शीशा रखा है और एक लैंप भी रखा है। Due to temptation, the narrator looked into the mirror and picked up a comb to run it through his hair। और टेम्पटेशन के कारण, जैसे ही हम शीशा देखते हैं अपने सामने तो हम सभी को मन में एक लालच होता है कि क्यों ना उसमें अपने आप को देख लिया जाए। तो वही लालच यहाँ पर नरेटर को भी आ जाता है उसके मन में और वो अपने आप को शीशे में देखता है और फिर एक कॉम्ब उठाता है और अपने बालों में घुमाने लगता है, अपने बालों में कंघी करने लगता है। He took close look in the mirror and smiled। और वो बड़े ही ध्यान से अपने आप को मिरर में देखता है, क्लोज होकर, बिल्कुल पास आकर मिरर अपने आप को देखकर मुस्कुरा देता है। He thought of shaving his face daily। और वो सोच रहा है अपने आप को देखते हुए, अपने चेहरे को देखते हुए कि मुझे डेली शेव करनी चाहिए। एंड कीपिंग हिज मस्टैच थिन टू लुक मोर हैंडसम। और ये भी सोचता है, अपनी मूछों को देखता है और कहता है कि मैं थोड़ी मूछें अपनी और बढ़ाता हूँ ताकि मैं ज्यादा सुंदर लग सकूं। आफ्टर ऑल ही इज अ बैचलर डॉक्टर। और सोचता है कि आखिरकार मैं एक कंवारा डॉक्टर हूँ और मुझे और हैंडसम लगना चाहिए। वो देख रहा है अपने आप को और विचार कर रहा है अपने बारे में। देन अनदर लवली थॉट ऑफ हिज मैरिज स्टक हिम। के मन में एक और नया विचार आता है, उसके दिमाग में एक और विचार आता है और वह है उसके विवाह का। तो वह अपने विवाह के बारे में अब सोचने लगता है। He would marry a rich lady doctor। और वो सोचता है कि उसको एक अमीर लड़की से शादी करनी है जो कि एक डॉक्टर होगी। His wife must be fat। और उसकी पत्नी थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। She must not be able to run after him and catch him। ताकि जब उसकी लड़ाई हो उसके साथ, अपनी पत्नी के साथ उसकी लड़ाई हो
तो वो उसकी पत्नी मोटी होने की वजह से उसको पकड़ नहीं सकती। He again occupied his chair and was lost in his thought. और फिर से वो अपनी चेयर पर पीछे होकर आराम से बैठ जाता है और फिर ख्यालों में खो जाता है, फिर से विचार करने लगता है। Then suddenly he heard a sound as if a rubber tube had fallen to the ground. और फिर अचानक जब वो खोया होता है अपने ख्यालों में, तो उसे अचानक से एक आवाज आती है जैसे कोई भारी भरकम रबड़ का ट्यूब नीचे गिरा हो। Before the narrator turned his head back to see what it was, he found that a fat snake was wriggling over the back of the chair. और इससे पहले कि नरेटर पीछे मुड़कर देखे कि क्या गिरा है, वो देखता है कि उस चेयर के पीछे, बिल्कुल उसकी कमर के पीछे चेयर के ऊपर एक बहुत मोटा सांप बैठा है। It landed on his shoulder, और वो उसके शोल्डर पर, उसके कंधे पर बैठा है। Then it slid from there and coiled around his left arm above the elbow. और फिर वहां से वो रेंगता हुआ उसके लेफ्ट बाजू पर आ जाता है और उसकी कूहनी से ऊपर गुंडली मार लेता है, उसकी कूहनी के ऊपर लिपट जाता है। Its hood was spread out near his face. और उस सांप बिल्कुल उसके एक मुंह के करीब होता है और नरेटर यहाँ पर देखकर सांप को घबरा जाता है, उसके बिल्कुल फना नरेटर के बिल्कुल मुंह के पास होता है। नाउ द नरेटर सैट मोशनलेस लाइक ए स्टैच्यू। और डर के मारे नरेटर बिल्कुल एक स्टैच्यू की भांति बैठ जाता है, बिल्कुल वो कोई हरकत नहीं करता। बट हिज माइंड वाज एक्टिव, परंतु नरेटर का माइंड अभी भी काम कर रहा है, वो अभी भी पूरी तरह से एक्टिव है। ही कुड नॉट डू एनीथिंग, वह कुछ नहीं कर सकता। सडनली द स्नेक टर्न्ड हिज हेड। और अचानक से सांप अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेता है, अपने फने को दूसरी तरफ मोड़ लेता है। It looked into the mirror and saw its own reflection there. और सांप शीशे में, मिरर में अपना चेहरा देखता है और उसकी तरफ, शीशे की तरफ मुड़ जाता है। Now the doctor at once got up from the chair and quietly went out through the door. जैसे ही चेहरा फना शीशे की तरफ मुड़ता है, डॉक्टर एकदम से चेयर से उठता है और दरवाजे की तरफ भागता है। In a few seconds he was in the veranda and then leapt into the yard. और कुछ ही क्षणों में वह बाहर, कमरे से बाहर वरांडा में पहुंच जाता है और फिर वहां से आंगन में। He ran as fast he could. और वो इतनी तेजी से भागता है जितनी तेजी से वह भाग सकता है। He reached his friend's house. और उसके पश्चात वह अपने दोस्त के घर चला जाता है, अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है। Next morning he came to his room with his friends to move his things from there. और अगली सुबह नरेटर अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां उस कमरे पर आता है ताकि वो अपना सामान वहां से ले जा सके। बट देयर वॉज हार्डली एनीथिंग लेफ्ट फॉर हिम टू कैरी। परंतु कमरे पर बहुत कम सामान बचा था, ना के बराबर सामान बचा था। ए थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स एक्सेप्ट हिज डर्टी वेस्ट। कोई चोर उस कमरे पर रात को आया और उसने वहां से डॉक्टर का लगभग सारा सामान चुरा लिया था, केवल डॉक्टर की जो गंदी वेस्ट थी वही वहां पर बची हुई थी। तो यहीं पर ये लेसन समाप्त होता है, इसकी कहानी समाप्त होती है। नए चैप्टर के साथ आप सभी से जल्द ही मिलूंगी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।